असम के मोरान में NH-127 पर पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनकर के तैयार। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी का जहाज भी इसी स्ट्रिप पर उतर कर सकता है। इसे लेकर के ट्रायल रन भी चल रहा है। इमरजेंसी स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के अभ्यास किया। हाईवे पर सेना के फाइटर जेट उड़ान भरते हुए लैंडिंग करते हुए नजर आए। ट्राई एक नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। इससे टेलीकॉम कंपनी के AI सिस्टम स्पैम कॉल की पहचान करेंगे। टेलीकॉम कंपनियों का जो सिस्टम है वो खुद संदिग्ध कॉल या फिर मैसेज के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भले ही उस नंबर के खिलाफ कोई शिकायत की गई हो या फिर नहीं। इस नियम के तहत सिस्टम 10 दिनों तक किसी नंबर पर स्पैम की आशंका होने पर एक्शन लेगा और ये नियम ग्राहकों की स्पैम कॉल के खिलाफ अलर्ट करने के लिए लाया जा रहा है। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। बजट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान रखा गया। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी बंद हुई, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम पिछले 9 साल में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। हम यूपी में AI मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटी इकोनॉमिक जोन भी बनाएंगे। मुरादाबाद सीट से सपा विधायक फहीम इरफान का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। सपा विधायक पर फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके चुनाव जीतने का आरोप है, जिसके बाद जांच में प्रशासन ने आरोपों को सही पाते हुए सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। OBC सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद अब सपा विधायक फहीम इरफान की विधानसभा सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक रही है। वृंदावन के एक होटल में अचानक से आग लग गई। सिद्धिविनायक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आज की होटल का उद्घाटन भी था और आग लगने के कारण होटल के अंदर धुआं हो गया। हादसे के वक्त कई लोग होटल के अंदर फंसे थे। सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। अंदर फंसे हुए लोगों को क्रेन से बाहर निकाला गया। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी कि बच्चियां क्या पढ़ेंगी, क्यों पढ़ेंगी और कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान छुपाता था और टीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी, उसी दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की जो पहली पत्नी है सुजाता, उसे थप्पड़ मारा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में एक नया मोड़ सामने आया, जहां पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट के ड्राइवर के रूप में पेश किया गया। वहीं पुलिस ने दावा यह किया कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था और इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। जिसके बाद कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने की मांग खारिज कर दी। यूपी के संभल में दरवाजा बंद करने को लेकर के शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल चुका है और देखते ही देखते दोनों पक्ष के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। तस्वीरों में कुछ लोग छत के पत्थर बरसाते हुए नजर आए। दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है और ये पूरा मामला कैला देवी थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव का बताया जा रहा है। बेंगलुरु में स्कूल बस ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। स्कूटी चला रहे पुलिस कांस्टेबल की जान बाल बची। कांस्टेबल अपनी बेटी और भतीजे के साथ स्कूटी से जा रहे थे और तभी मोड़ पर अचानक से स्कूल बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। दोनों बच्चे सड़क पर गिर गए थे और बस उनके ऊपर चढ़ गई। मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में तांत्रिक अमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बता दें कि आरोपी ने धन वर्षा का लालच देकर के 3 लोगों की जहर दिया था। दरअसल पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर 8 फरवरी को एक बंद कार में 3 लोगों के शव मिले थे। पुलिस शुरू में सुसाइड एंगल से मामले की जांच कर रही थी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर करोड़ों रुपए की फिरौती की धमकी 12 वॉइस नोट मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस धमकी भरे मैसेज में भेजने वाले खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस तकनीकी जांच और साइबर सेल की मदद ले रही है। आगामी त्योहार के मद्देनजर भोपाल पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला। 2 दिन की कॉम्बिंग गश्त के दौरान करीब 408 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें वाहन चोर, जिला बदर आरोपी और गंभीर अपराध में शामिल आरोपी भी शामिल हैं। डीसीपी जोन ने बताया कि किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्ला ने जानकारी दी। ऑपरेशन प्रहार के तहत एक्शन लिया गया। दोनों आरोपी सीमा पार से पाकिस्तान से आए हथियारों को पंजाब और देश के अलग अलग कोने में सप्लाई करते थे। पुलिस ने 5 हथियार को भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई केस चल रहे थे।
पंजाब के बठिंडा में अटैची में युवती की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल शुरू की। युवती के शरीर पर गहरे चोट के निशान होने की भी पुष्टि हुई है। बठिंडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। लुधियाना के कुमाऊं भवन में आयोजित उत्तरायणी कौतिक 2026 कार्यक्रम में समापन के बाद युवाओं के दो गुट में झड़प हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि अभी तक इस घटना के संबंध में पुलिस तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। तस्वीर गुजरात के वलसाड़ की, जहां पर डंपर बाइक सवार को करीब 50 मीटर तक घसीटता दिखाई दे रहा है। हादसे में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर उसका इलाज जारी है।